हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं मीन डेविएशन। और मेरे कल के लेक्चर में आपको मैंने मीन डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज में किस प्रकार से याद करते हैं ये आपको बताया था। अर्थात इंडिविजुअल सीरीज और डायरेक्ट मेथड, ये आपने कल के लेक्चर में पढ़ा था। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है मीन डेविएशन, डायरेक्ट मेथड, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। अर्थात खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी में माध्य विचलन की गणना कैसे करें, ये हमें आज के लेक्चर में सीखना है। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ लिखा है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। इसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ डी एम डिवाइडेड बाई एन। मीन डेविएशन फ्रॉम एक्स बार सिग्मा एफ डी एक्स बार डिवाइडेड बाई एन, और मीन डेविएशन फ्रॉम मोड सिग्मा एफ डी जी डिवाइड बाई एन। तो जी डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि हमने ये लिखा है डीएम। तो डीएम का मीन्स है डेविएशन फ्रॉम मीडियन इग्नोरिंग नेगेटिव साइंस, अर्थात ऋणात्मक चिन्हों को छोड़ते हुए जो विचलन हमने मध्यका से लिए हैं हम उनको डीएम नाम से जानते हैं। डीएक्स बार डेविएशन फ्रॉम मीन इग्नोरिंग नेगेटिव साइंस, अर्थात जो समांतर माध्य हमने ज्ञात किया था सीरीज का, उस समांतर माध्य से लिए गए विचलन हमारे लिए जो अऋणात्मक है dx कहलाते हैं। हम सूत्र के रूप में इनको ऐसे लिख सकते हैं कि आपकी जो साइज है x, उसमें से आपने अगर मीडियन घटा दिया तो ये इक्वल टू ये dm हो गई। अगर आपने आपकी साइज x में से अगर आपने x बार घटा दिया तो ये d x बार आ जाएंगी। और क्वेश्चन की जो साइज है x, उसमें से अगर हमने बहुलक घटा दिया तो ये आ जाएगा dz। तो डी इसमें याद रखना कि ये नॉन नेगेटिव सिंबल लगा करके हमें इनको हल करना होता है। मैंने यह समझा भी दिया है, इट मीन्स नॉन नेगेटिव लाइन्स, और एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ही हम डीएम या डीएक्स बार और डीजे निकाल लें तो हमें इनको संबंधित आवर्तियों से गुणा करना है और उस कॉलम का योग कर देना है, अर्थात सिग्मा कर देना है। यही काम आपको मीन डेविएशन फ्रॉम एक्स बार में करना है और यही काम आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मोड में करना होता है। फिर प्रश्न आता है कि इनका कोफिशिएंट अर्थात जो सापेक्ष माप है वो कैसे याद करें। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का कोफिशिएंट अगर आपको निकालना हो तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन में हमें मीडियन का भाग दे देना है। अगर आपको कोफिशिएंट फ्रॉम ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन निकालना है तो मीन डेविएशन फ्रॉम एक्स बार डिवाइड बाई एक्स बार कर दीजिए। और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड याद करना है तो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड इक्वल टू डिवाइड बाई मोड, तो ये हमारा कोफिशिएंट आ जाएगा। ये जो सिंबल है जैसा मैंने आपको बताया, दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर मीन डेविएशन। ये हमारा मीन डेविएशन है। इसको हम सामान्य भाषा में, ग्रीक भाषा का शब्द है डेल्टा, डेल्टा का नाम से भी आप इसको बोल के बता सकते हैं। तो ये जो सूत्र हैं ये खंडित श्रेणी के हैं, और अगर आपकी सीरीज अखंडित है अर्थात सतत श्रेणी है या यूँ कहें कंटिन्यूस सीरीज है तो हम इस सीरीज को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद उसका मिड वैल्यू निकाल लेंगे, और जो मिड वैल्यू है निकालते ही वो x बन गया हमारा, और हमारी अखंडित श्रेणी खंडित की तरह बन जाएगी। और उसके पश्चात हम मध्यका से या समांतर माध्य से या बहुलक से, जैसा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, हम मीन डेविएशन की गणना बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये गणना कैसे करें एक क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैं खंडित श्रेणी का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें मीन डेविएशन और उसका कोफिशिएंट कैसे ज्ञात करें ये आपको सीखना है। ये क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम मीडियन एंड मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको प्रत्येक स्थिति से मीन डेविएशन याद करना है और वह मध्यका से भी निकालना है, और अपने को वह समांतर माध्य से भी याद करना है। दोनों तरीके से याद करना है। हमें लिखा है साइज 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपने को प्रत्येक साइज की। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो क्वेश्चन है ये एक डिस्क्रीट सीरीज है, अर्थात खंडित श्रेणी है। हमारी साइज भी दे रखी है हमें और हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो खंडित श्रेणी में हम माध्य विचलन कैसे ज्ञात करें, और हमें प्रत्येक स्थिति से ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, हमें वही रूल फॉलो करने हैं जो मीडियन और अर्थमेटिक मीन के आपने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, पिछले लेक्चर्स में आपने अच्छी तरीके से वाच किए हैं। तो मीडियन ज्ञात करने के लिए आपने पढ़ा है कि हमारी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी से हमें सी एफ निकालनी होती है तो हमें सी एफ निकालनी पड़ेगी। और अगर अर्थमेटिक मीन निकालना अपने को तो हमें एफ एक्स ज्ञात करना होगा, एफ और एक्स गुणा करके समांतर माध्य निकाल लेंगे। तो पहला काम हमारा क्या होगा, मध्य का ज्ञात करना, समांतर माध्य ज्ञात करना। उसके पश्चात डीएम ज्ञात करना
और डी एक्स बार ज्ञात करना, और फिर संबंधित आवर्ती से गुणा करके सिग्मा एफ डी एम निकालना, सिग्मा एफ डी एक्स निकालना। फिर हमें विभिन्न सूत्रों के आधार पर मीन डेविएशन और उनका कोफिशिएंट की गणना करनी होगी। तो ये गणना कैसे करें, मैं एक तालिका बनाकर आपको सिखाना चाहता हूँ। हमने एक टेबल बनाई है, कंप्यूटेशन ऑफ मीन डेविएशन। ये हमारी सॉल्यूशन टेबल है। हमें एक कॉलम एक्स का लेना है जो हमारी साइज होगी। फिर हमें फ्रीक्वेंसी उतारनी है, मध्य का निकालने इसलिए हमें सी एफ चाहिए, अर्थमेटिक मीन निकालना इसलिए हमें एफ एक्स चाहिए। फिर हमें डी एम निकालना है, एफ डी एम करना है, डी एक्स निकालना है और एफ डी एक्स वाला निकालना है। ये काम आपको करने होंगे। तो हमारा पहला एक्स में उतार रहा हूँ, हमारी संख्याएं हैं जो साइज रखी वो, ये 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। हमें इनकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। पहली फ्रीक्वेंसी हमारी 2, 4, 5, 3, 2, 1 एंड 4। चूँकि हमें मीडियन निकालनी है तो हमें चाहिए सी एफ। तो पहली सी एफ हमारी है 2, 2 में 4 जोड़ दो 6, 5 जोड़ दीजिए 11, 3 जोड़ दीजिए 14, ये 2 जोड़ दिया 16, 1 जोड़ दिया 17, फिर हमने 4 जोड़ दिया तो ये हो गया 21। तो विद्यार्थियों n बराबर हो गया 21, ये हम लिख दिया। हमें अब मध्य का ही गणना हम आसानी से करके बता सकते हैं। तो मैं यहाँ मध्य की गणना को समझा रहा हूँ। मध्य का निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2th आइटम। तो n मीन्स है 21, तो 21 + 1 डिवाइड बाई 2। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए। 21 और 22, 22 में 2 का भाग दिया, 11वां पद। आपको हमारी सी एफ में 11वां पद देखना, तो 11वां पद आपको एग्जिट मिल गया ये। और कौन सी साइज का है ये, x 8 है यहाँ पर। तो सो मीडियन इक्वल टू 8। देखिए हमने बहुत आसानी से मीडियन निकाल ली है, 8 आया। और जैसे मीडियन हमने 8 निकाली तो यहाँ मैं लिखता हूँ मीडियन बराबर 8। और अब आपको ये डीएम निकाल सकते हैं भी। प्रत्येक पद में से आपको 8 घटाने हैं। हमें माइनस के चिन्हों का ध्यान नहीं रखना है, ये विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो 4 में से 8 गई 4, 6 में से 8 गई 2, 8 में से 8 गया 0, 10 में से 8 गए 2, 12 में से 8 गए 4, 14 में से 8 गए 6 और 16 में से 8 गया 8। ये हमने डीएम निकाल ली। अब डीएम निकालने के बाद हमें एफ डीएम ज्ञात करने हैं। एफ डी एम निकाल सकते हैं आप। ये हमारी एफ है, ये हमारे डी एम है। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 8, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी आया 8, 0 को 5 से तो ये 0, 2 को 3 से तो ये आया 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई तो 8, 6 को 1 से तो 6, 8 को 4 से तो ये आया 32। और हमने इनका योग कर दिया, ये योग आया 68। इनको हम कहेंगे सिग्मा एफ डी एम। हमें समांतर बातें निकालने एफ एक्स चाहिए। तो ये एक्स है और ये एफ है। डायरेक्ट बस निकाल रहा हूँ मैं। 2 को 4 से गुणा किया 8, 4 को 6 से 24, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 3 से, 12 को 2 से, 14 को 1 से और 16 को 4 से। तो हमने ये एफ एक्स निकाल ली। योग आता है इनका 204। ये कहेंगे सिग्मा एफ एक्स। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ एक्स बार निकालना चाहते हैं। हमारा फॉर्मूला एक्स बार का सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन, और एफ एक्स हमारा है 204। सिग्मा एफ एक्स है 204 और एन मीन्स है 21। तो मैंने इसका भाग दे दिया इसमें, तो ये आता है 9.75। अब ध्यान दीजिए, डायरेक्ट मेथड हम तभी यूज करना चाहिए जब हमारा कोई भी माध्य जो याद किया वो पूर्णांक में हो। दशमलव में होता है तो शॉर्टकट मेथड ज़्यादा सरल होता है। लेकिन चूंकि हमें डायरेक्ट मेथड से पढ़ना है तो मैं इस सवाल को डायरेक्ट मेथड से आपको हल कराना चाहता हूँ। तो यहाँ एक्स बार आपको लिखना है 9.71। ये मैंने 9.71 लिख दिया। अब हमें डेविएशन निकालने हैं, अर्थात इस एक्स में से आपको एक्स बार घटाना है, ये विचल घटाने हैं। तो 4 में से घटा दो आप 9.71, माइनस के चिन्हों को छोड़ते हुए तो यह आया 5.71। अब आपको 6 में से घटाना है 9.71, तो यह आया 3.71, फिर यह आया 1.71। और अब 10 में से घटाना है 9.71, तो ये 0.71
में आएगा 0.29 आया। फिर हमारा 2.29 आ गई है संख्या, फिर 4.29 हो गई, फिर 6.29 हो गई। ये संख्या हमारी dx आ गई, अर्थात हमने x में से x बार घटाया है और नॉन नेगेटिव लिया हमने। अब हमें ये जो dx निकालने हमने उनको संबंधित ऐप से मल्टीप्लाई करना है। ये ऐप है हमारी, तो 5.71 को हमें गुणा करना है 2 से, तो ये आया 11.42 आया, 14.84 आया। 1.71 को गुणा करना है आपको 5 से, तो ये संख्या आ जाएगी आपकी 8.55 आ गया। 0.29 को गुणा करना 3 से, तो ये आया 0.87। अभी आया 4.58, 4.29 को 1 से गुणा किया तो यह 4.29, और 6.29 को 4 से 24, 25, 25.16 आ जाएगा ये। और ये स्टूडेंट्स आप इन सब का योग कर दीजिए, तो हमारा योग आया 69.71 सिग्मा एफ और ये dx बार आ गई। तो हमने ये सब कैलकुलेशन कर लिए हैं। अब हमें निकालना है मीन डेविएशन। फॉर्मूला है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, सिग्मा एफ डी एम डिवाइड बाई एन। तो देखिए हमने सिग्मा एफ डी एम स्टूडेंट्स यहाँ निकाला था, ये 68 याद किया है। 68 डिवाइड बाई एन है हमारा 21, तो 68 में 21 का भाग दे दीजिए, ये आया 3.24। और इसका कोफिशिएंट भी दिखा सकते हैं आप, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इक्वल टू मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइड बाई मीडियन। तो हमारी ये संख्या है 3.24, और मीडियन हमने याद की थी स्टूडेंट्स वो थी 8, तो 3.24 में अब 8 का भाग दे दीजिए, तो ये आया 0.405। ये हमारा मीन डेविएशन मीडियन से निकाल लिया हमने। अब हम निकालते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम एक्स बार। फॉर्मूला है हमारा सिग्मा एफ डी एक्स बार और डिवाइड बाई एन। वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, सिग्मा एफ डी एक्स हम निकाला है 69.71 और डिवाइड बाई 21। तो 69.71 में 21 का भाग दीजिए, तो भाग देने पर संख्या आती है 3.32। और हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम एक्स बार। तो मीन डेविएशन फ्रॉम एक्स बार डिवाइड बाई एक्स बार, वैल्यू पुट कर दीजिए। हमने याद किया 3.32 और एक्स बार हमारा था सवाल में 9.71। 3.32 में 9.71 का हमने भाग दिया तो संख्या आती है 0.342। तो इस तरीके से ये कोफिशिएंट हमने याद करके बताया है। ये कोफिशिएंट था मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का, ये मीन डेविएशन फ्रॉम एक्स बार का। 9.71 हमारा एक्स बार था, 8 हमारी मीडियन थी, 3.24 हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है और 3.32 मीन डेविएशन फ्रॉम एक्स बार है। तो इस तरीके से हम डिस्क्रीट सीरीज में मीन डेविएशन की गणना डायरेक्ट मेथड से हल करके दिखा सकते हैं। अगर आपकी सीरीज कंटिन्यूस है तो हम जो ग्रुप्स दे रखे हैं उनकी हम मिडविल निकाल लेंगे, वो एक्स बन जाएगी। और फिर सेम उसी प्रकार से हम शॉर्टकट मेथड से हम जो है कंटिन्यूस सीरीज में भी मीन डेविएशन आसानी से याद करके दिखा सकते हैं। अगले लेक्चर में आपको मैं मीन डेविएशन कंटिन्यूस सीरीज में कैसे याद करें डायरेक्ट मेथड से वो सिखाऊंगा। फिर इन्हीं क्वेश्चंस को हम शॉर्टकट मेथड से समझेंगे कि हमारे आंसर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको समझना है। किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन पर फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से हल करें चाहे आप शॉर्टकट मेथड से हल करें। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, डिस्क्रीट सीरीज में मीन डेविएशन डायरेक्ट मेथड से कैसे याद करें। आपको ये लेक्चर अगर समझ में आया तो इसको आप लाइक कीजिए, वो अपने फ्रेंड्स में इसको आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपने वीडियो ध्यान से सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।